जीएस फॉर ऑल के इतिहास की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सूर्यवंश के इतिहास को देख रहे हैं और इससे पूर्व आपने हुमायूं को देखा था। हुमायूं किस प्रकार से बिलग्रामी या कन्नौज के युद्ध में 1540 में पराजित होकर शेर खान के हाथों सत्ता से बाहर हो जाता है और अपना निर्वासित जीवन ईरानी दरबार में बिताता है। और इस अवधि में 1540 से 1545 तक सूर्यवंश के शेरशाह सूरी का शासन रहता है। यद्यपि देखा जाए तो 1540 से 1555 तक हुमायूं निर्वासित जीवन बिताता है और मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध में विजय के बाद पुनः दिल्ली पर कब्जा करता है और दिल्ली पर पुनः मुगल सत्ता की स्थापना होती है। लेकिन इसके बीच सूर्यवंश या शेरशाह सूरी के शासन को देखा जाए तो ये 1540 से 1545 से का इसका कालखंड है। तो संस्थापक सूर्यवंश का शेरशाह सूरी है और यह पश्तून अफगानी परिवार से था और इसके बचपन का नाम फरीद कहा जाता है। और इसका जन्म के दो स्रोत है कुछ रिसर्च के आधार पर। डॉक्टर के.आर. कानूनगो के अनुसार हरियाणा के नारनौल यानी महेंद्रगढ़ में 1486 में शेरशाह का जन्म हुआ था, जबकि देखा जाए परमात्मा शरण के अनुसार 1472 में बैजवाड़ा यानी होशियारपुर पंजाब में शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था। और इसके पिता हसन खान थे जो कि जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के छोटे जमींदार थे। और कहा जाता है कि इसका बचपन मतलब फरीद का या शेरशाह का जो बचपन है बड़ी कष्ट से गुजरा था। और सबसे पहले वह बाबर की सेना में भर्ती हुआ शेरशाह और बाद में वह बिहार के गवर्नर बहार खान लोहानी के राजदरबार में नियुक्त हुआ। शेरशाह सूरी ने बहार खान लोहानी को एक शिकार के समय शेर से रक्षा की थी, जिसके कारण प्रसन्न होकर बहार खान लोहानी ने शेरशाह को शेर खान की उपाधि प्रदान की थी। और कहा जाता है कि इसी से प्रसन्न होकर बहार खान लोहानी जो बिहार का गवर्नर था शेरशाह को बिहार का उप गवर्नर एवं अपने पुत्र जमाल खां का शिक्षक भी नियुक्त कर देता है। और कहते हैं कि मोहम्मद बहार खान लोहानी की जब मृत्यु होती है तो वह उसकी पत्नी दूदू बेगम से विवाह कर लेता है और इस प्रकार दक्षिण बिहार उसके अधीन आ जाती है। शेरशाह सूरी ने बिहार पर आधिपत्य स्थापित कर सूर्यवंश की स्थापना की, देखिए, और उसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया एवं उसका नामकरण 1540 या कहते हैं लोग 1541 में पटना किया। तो पाटलिपुत्र का नाम अब पटना के रूप में जाना जाता है, जिसकी स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी। और बिलग्रामी या कन्नौज का युद्ध जो 1540 में आपने देखा, युद्ध में हुमायूं को हराकर दिल्ली, आगरा, सिंध, मुल्तान आदि पर शेरशाह का कब्जा हो गया और उसने बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित कर बंगाल में भी जीत हासिल कर ली और चुनार की संरक्षिका मलिका से चुनार पर भी कब्जा कर लिया। कहा जाता है कि चुनार की संरक्षिका मलिका लाडो बेगम से उसने विवाह कर लिया और चुनार को हस्तगत कर लिया। और शेरशाह की मृत्यु कलिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 को हो गई और मृत्यु के समय कहा जाता है कि वह उक्का नामक अग्नेयास्त्र का प्रयोग चला रहा था और उसके आंख में ही मतलब रिवर्स करके वो अग्नेयास्त्र लग गया, जिसके कारण उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। और उस समय कलिंजर का शासक कीरत सिंह था। और हिंद एवं ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। और देखिए सासाराम में यह मकबरा झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित है और फार्गुसन जैसे इतिहासकार ने इसे पत्थरों में ढाला गया रोमांच कहा है। और देखिए रोहतासगढ़ किला एक कुन्हा दिल्ली में है और शेरशाह सूरी ने बहुत से वास्तुकला का निर्माण किया था। इसमें देखिए रोहतासगढ़ का किला है, रोहतासगढ़ का दुर्ग है और किला एक कुन्हा मस्जिद जो है दिल्ली में है। और एक कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर भी बसाया था इसने। शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था और शेरशाह सूरी मूल रूप से अपने प्रशासनिक सुधार के लिए ही जाना जाता था। आज भी इतिहास में उसे प्रशासनिक सुधार के रूप में याद किया जाता है।
उसने अपने राज्य को सूबे में बांटा, यानी प्रोविंस में बांटा, और जिसके प्रमुख को सूबेदार कहा जाता था। और ये सूबे को बहुत से छोटे छोटे भाग में बांटा, जिसको सरकार कहा। और ये प्रमुख को सिकदार, सिकदारान कहा जाता था। और फिर सरकार को परगना में बांटा, यानी बड़े विलेज, मतलब बिग विलेज हुए, बड़े गांव, उसको परगना कहते थे। और जिसको सिकदार है, जिसके प्रमुख कहलाते थे। और फिर परगना बहुत से गांव में थे, गांव सबसे छोटी यूनिट थी यहाँ की, और इसका प्रमुख मुखिया या मुंसिफ या चौधरी कहलाता था, ध्यान रखिएगा। इसने जमीन की पैमाइश के लिए भी कुछ पद बनाए थे, जिसमें प्रमुख को कहा जाता था आमिल कहा जाता था। उसके नीचे देखिए क्या फौजदार जो पद होते थे वे खजांची को कहा जाता था। कानून को यानी कर का संग्रह करने वाला ये टैक्स कलेक्टर। और पटवारी हो गया रिकॉर्ड मेंटेनर, जो कि अभी भी ये पद आप विभिन्न कार्यालय में भारत के देखे जा सकते हैं। और देखिए भूमि की मापे के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज या सन की डंडी का प्रयोग किया था। और पैदावार का 1/3 भाग लगान के रूप में वसूला जाता था, तो ये आप ध्यान रखिए। और इसने सड़कें की भी मरम्मतें करवाई थी, जिसके कारण इसे सड़क ए आजम में कहा जाता था। शेरशाह सूरी ने सड़कें का भी निर्माण कराया था। इसने 2500 किलोमीटर लंबे सड़कें का निर्माण करवाया, जिसके कारण इसे सड़क ए आजम के नाम से भी जाना जाता है, या इससे सड़क को शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है, जिसे बाद में ब्रिटिश टाइम में गैंग ट्रैंक रोड यानी जीटी रोड के रूप में जानते हैं। जो कि यह, अगर इस शेरशाह ने जो निर्माण करवाया था वह बंगाल के, जो वर्तमान में बांग्लादेश में है, सोनार गांव से लेकर पेशावर तक के सड़कें का निर्माण करवाया था, जिसके कारण शेरशाह को सड़क ए आजम के रूप में भी जाना जाता है। शेरशाह सूरी के काल में जारी हुए कुछ सिक्के को देखा जाए तो सोने के सिक्के को अशरफ कहा जाता था, चांदी के सिक्के रुपया कहलाते थे, और यह 178 ग्रेन का होता था। और तांबे के सिक्के दाम कहलाते थे, यह 380 ग्रेन का होता था। इन सभी सिक्कों को शेरशाह ने अपने काल में प्रचलित करवाया था। और चांदी का सिक्का रुपया सर्वप्रथम शेरशाह ने ही जारी किया था। और चांदी के रुपये और तांबे के दाम का विनिमय का अनुपात जो था 1:64 होता था, ये ध्यान में रखना है आपको। और यहाँ ये शेरशाह के समय तांबे के अन्य सिक्के थे अधोला, पावला, दमड़ी और जीतल। और देखिए कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने ही की थी, जो कि खेती के लिए प्रमुख था। और ये भारत में व्यवस्थित डाक प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने ही करवाई थी। और यह भारत में जब तक रेल का प्रचलन नहीं हुआ था तब तक भारत में शेरशाह के द्वारा ही व्यवस्थित डाक व्यवस्था से पत्राचार होता था। तो देखिए 1853 तक यह प्रचलित रही, जब तक कि रेल का विकास नहीं हुआ भारत में। और दो तथ्य को जानिए। देखिए पहला, मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के ही समकालीन थे, जिन्होंने पद्मावती की रचना की। और दूसरा एक जानिए, शेरशाह सूरी का दरबारी इतिहासकार यानी कोर्ट हिस्टोरियन अब्बास खान शेरवानी थे, जिसके विवरण से ही हमें शेरशाह के इतिहास का पता चलता है। और उनके समय जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसका विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। इस प्रकार आज आपने शेरशाह को देखा, और फिर कल हम मुगल को प्रारंभ करेंगे, और जिसमें अकबर कालीन व्यवस्था को बताया जाएगा।